हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 से भी ज़्यादा बीमारी के बारे में और उस बीमारी में कौन कौन सी दवाओं को दिया जाता है, उनका इलाज क्या है, इन सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो इन सभी वीडियो को जरूर देखना। आपको इन सभी के बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। और भी जो मेडिकल के स्टूडेंट नहीं हैं उन लोगों को भी ये सभी बातों को पता रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, ये वीडियो बनाया जाता है केवल आपकी जानकारी के लिए। कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना। सबसे पहले बीमारी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बीमारी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन के रास्ते में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इस केस में नारफ्लॉक्सासिन टैबलेट को दिया जाता है जो कि 400 mg का होता है। ठीक, तो इसको दिया जाता है। इसी के साथ अगले बीमारी के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का जी मचला रहा है, नौजिया हो गया है, साथ में उल्टी भी आ रहा है, तो उस केस में कौन सा दवा दिया जाता है। जैसे जी मचला रहा है, सर चकरा रहा है, साथ साथ में उल्टी भी हो रहा है, तो उस केस में दिया जाता है एस्टेमेटेल एमडी। एस्टेमेटेल एमडी का मतलब क्या होता है। एस्टेमेटेल एमडी जो होता है, एमडी का मतलब होता है माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट। माउथ डिजॉल्विंग टैबलेट का मतलब क्या होता है कि ये दवा खाते हैं तो ये मुंह में ही डिजॉल्व हो जाता है, जिससे माउथ से ही अपना असर शुरू कर देता है दिखाना और धीरे धीरे करके क्या करता है, इसको ठीक कर देता है। ठीक, इसी के साथ अगले बीमारी के बारे में और उनका इलाज क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगला बीमारी है वो है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है टीबी। अगर किसी को टीबी हो जाता है तो धीरे धीरे करके लंग को अफेक्ट करता है। तो इस केस में हम लोग इस दवा को देते हैं। ये जो टैबलेट है इसमें 3 कैटेगरी के टैबलेट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो ऊपर वाला टैबलेट है ये रेड कलर में है। तो रेड कलर में जो कैप्सूल है वो रिफाम्पिन है, ठीक, जिसे खाना खाने से पहले खाया जाता है। और ये जो टैबलेट दोनों है, इन दोनों टैबलेट को खाना खाने के बाद खाया जाता है। और ये जो लास्ट वाला टैबलेट है ये बड़ा टैबलेट है, सबसे बड़ा देखिए यही है। तो ये दो चीज़ मिलकर बना हुआ है, आइसोनाइड हो गया, इथेनब्यूटाल, ये दोनों चीज़ मिलकर के एक बड़ा टैबलेट यहाँ पर बनाया गया है। ये दवा जो है लगभग 6 महीनों तक खाया जाता है, तब जाकर के ये बीमारी ठीक होता है। इसी के साथ अगले बीमारी के बारे में बात करते हैं। अगला हमारा है वो एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड का कमी होना। अगर शरीर में खून की कमी हो जाता है, रेड ब्लड सेल का कमी हो जाता है, तो उस केस में हम लोग क्या देते हैं। देखिए अगर नॉर्मल रूप से ब्लड हमारे अंदर है तो इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए कमी हो गया है, तो इस केस में हम लोग कौन कौन से दवा को देते हैं। आर्बिटोन को दिया जाता है, या फिर इसको भी दिया जाता है, डेक्सोरेन जो हो गया इसको भी दिया जाता है, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक, अगला जैसे किडनी स्टोन किसी को हो गया है, मतलब किडनी में किसी को पथरी हो गया है, तो उस केस में कौन सी दवा को दिया जाता है। तो उस केस में दिया जाता है अल्कासोल हो गया या फिर नेरी हो गया। तो ये दोनों दवा बहुत ही फेमस है और यही दवा ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है जो कि सिरप के फॉर्म में होता है। समझ गए आप लोग। इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगला दवा है वर्टिकोडाइजिन्स। वर्टिकोडाइजिन्स मतलब क्या होता है, सर चकराना, चक्कर की तरह सर घूमता रहता है। तो उस केस में कौन सी दवा को देते हैं। तो उस केस में दिया जाता है, जो ज़्यादा दवा फेमस है वो है VERT-24, ये दिया जाता है। और कौन सा दवा दिया जाता है, और इसमें दिया जाता है एक दवा और होता है जो कि होता है प्रोमेथासोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये दिया जाता है। ठीक, या फिर बीटामेथासिन हो गया, बीटास्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड हो गया, जो कि क्या करता है, सस्टेन रिलीज, तुरंत असर दिखाने वाला ये टैबलेट होता है। ठीक, जो कि सर चकराने को तुरंत ठीक करता है। तो इनके केस में ये दोनों दवा प्रोवाइड किया जाता है। अगला हम बात करने जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए पैरों में झंझनाहट होता है, झुनझुनी की तरफ लगता है, या फिर क्या होता है, सुन्न होने लगता है, तो उस केस में कौन से दवा को दिया जाता है। तो उस केस में दिया जाता है प्रीगैलिन 75 mg का होता है, इसको दिया जाता है। ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है प्रीगब्लेन कैप्सूल, जो कि IP लिखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। आप लोग को हमेशा हर लेक्चर में बताते हैं कि IP, BP, USP क्या होता है। फार्माकोपिया जो होता है वो हमारा 3 कैटेगरी का होता है, IP होता है, BP होता है, और क्या होता है, और एक हमारा लास्ट होता है USP। अगर किसी दवा के ऊपर IP लिखा गया है इसका मतलब वो दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। अगर वहीं पर किसी दवा के ऊपर BP लिखा गया है तो वो दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। अगर वहीं पर किसी दवा के ऊपर USP लिखा गया है तो इसका मतलब वो दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो यहीं पर ये दवा के ऊपर IP लिखा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। तो ये जो दवा है, ये मान लीजिए पैरों में झंझनाहट हो रहा है, सुन्न हो गया है, झुनझुनी पकड़ लिया है, तो उस केस में हम लोग इसको देते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए पेटों में कीड़े पड़ जाते हैं
तो पेट में अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो उस केस में कौन सी दवा को दिया जाता है? तो एल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन, ये लिक्विड के फॉर्म में है, इसको भी दिया जाता है। और एल्बेंडाजोल का टैबलेट भी आता है, उसे भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, एल्बेंडाजोल का टैबलेट भी आता है और इसका सिरप भी आता है, दोनों प्रोवाइड किया जाता है। जो कि एल्बेंडाजोल जो होता है वो अगर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसको दिया जाता है। इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए किसी के सर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो इस केस में हम लोग कौन कौन सा दवा को देते हैं? तो इस केस में दिया जाता है एसाइक्लोफिनेक हो गया, जो कि इसमें पैरासीटामॉल टैबलेट भी होता है, और डाइक्लोफिनेक सोडियम एंड पैरासीटामॉल टैबलेट ये भी दिया जाता है। निमेसुलमाइड हो गया पैरासीटामॉल टैबलेट, ये भी दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा फेमस जो है, सबसे ज़्यादा जो दिया जाता है वो डाइक्लोफिनेक और पैरासीटामॉल, ये दोनों का कम्बिनेशन दिया जाता है। और आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामॉल, ये दोनों का जो मिक्सर होता है इस दवा को दिया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये दवा को प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए हमारे सिर में आधा दूर केवल ये आधा केवल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में इसको दिया जाता है नेप्रोक्सेन टैबलेट को। ठीक, अगर मान लीजिए सर में आधा पूरा फट रहा है, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उस केस में इसको दिया जाता है। इसी के साथ अगले बीमारी और अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए आई नॉर्मल रूप से है तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं रेड हो गया है तो इस केस में ये सब दिया जाता है ड्रॉप को। जैसे मान लीजिए सबसे पहला हमारा है सिफ्लॉक्सिन, ये आई ड्रॉप भी होता है, ईयर ड्रॉप, मतलब इसको आंखों में भी यूज कर सकते हैं और इसको कानों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, उसी के साथ एक और हमारा ड्रॉप होता है, एक और दवा हमारा होता है, वो होता है मॉक्सीफ्लॉक्सिन। क्या होता है? मॉक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप होता है। ठीक, यहाँ पर भी देखिए IP लिखा गया है, इसका मतलब ये भी दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। तो ये दोनों दवा का इस्तेमाल कब किया जाता है? जैसे मान लीजिए आँख रेड हो गया है तो उस केस में, आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए कानों में दर्द हो रहा है, अगर कानों में दर्द हो रहा है या फिर कान से कुछ निकल रहे हैं, बह रहे हैं, यहाँ से कान बह रहे हैं, तो उस केस में हम लोग सिफेक्साइन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। या फिर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, सेफोडॉक्साइन प्रॉक्सिटिल टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ज़्यादातर इसके ब्रांड नेम से फेमस है। इसका ब्रांड नेम क्या है? इसका ब्रांड नेम है स्पोडॉक्स। क्या है? स्पोडॉक्स 200 है। ठीक, और यहीं पर इसका एक और जो है सिफिक्साइन टैबलेट, इसका ब्रांड नेम क्या है? सिफिक्स है, सिफिक्स 200। तो ये दोनों बहुत ही अच्छा दवा है, दोनों का दोनों फेमस दवा है और ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रोवाइड किया जाता है। अगर कानों में दर्द हो रहा है, कान बह रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही दवा को प्रोवाइड किया जाता है। अगला हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को कॉमन कोल्ड हो गया है, फीवर भी हो गया है, नाक भी बहुत तेजी से, मतलब सर्दी हो गया है, जुकाम हो गया है, बुखार भी हो गया है, नाक बहुत तेजी से बह रहा है, तो उस केस में सॉल्वेंट कोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्वेंट कोल्ड में देखिए क्या क्या इसमें मिलकर के बना होता है, तो इसका क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखे रहते हैं। सॉल्वेंट कोल्ड नाम से ये ज़्यादा फेमस होता है दवा, जो कि सर्दी जुकाम बुखार हो गया है, नाक बह रहा है, उस केस में सॉल्वेंट कोल्ड को दिया जाता है। इसी के साथ अगले दवा के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला दवा हमारा क्या है? वो है, यह है बिकासूल। इसको बिकासूल नाम से ज़्यादा फेमस होता है। डोलो जेल हो गया, बिकासूल हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे हमारे माउथ के अंदर छाले पड़ जाते हैं, तो उस केस में छाले को ठीक करने के लिए बिकासूल हो गया या फिर डोलो जेल हो गया, इनका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग? जो बिकासूल होता है ये कैप्सूल के फॉर्म में होता है, और डोलो जेल जो होता है ये हमारा क्रीम के फॉर्म में होता है, ऑइंटमेंट के फॉर्म में होता है, जिसे रुई में करके वहाँ पर लगा देते हैं जहाँ पर छाला हुआ होता है। अगर मान लीजिए दांतों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, टूथ एच हो रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, सूजन हो गया है वहाँ पर, तो उस केस में हम लोग केटोरोल DT का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही इफेक्टिव दवा होता है। अगर मान लीजिए बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, एकदम फूल गया है, सूजन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अगर मान लीजिए उसको एक छोटे से गिलास में एक जो टैबलेट होता है, टैबलेट को उसमें मिक्स कर दीजिए, घुला दीजिए, फिर उसको वहाँ पर माउथ में थोड़ी देर तक वहाँ पर रखे रहिए जहाँ पर स्वेलिंग हुआ है, तो देखिए बहुत तेज़ी से ये अपना असर दिखाता है और दर्द बहुत जल्दी खींच लेता है। अगर मान लीजिए माउथ के अंदर टांसिल हो गया है, पानी उनी पी रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, तो उस केस में कौन सी दवा का इस्तेमाल किए जाते हैं? तो उस केस में जीरोडाल SP का इस्तेमाल किया जाता है और एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पूरे के पूरे इन्फेक्शन को क्या करता है? ठीक कर देता है। इसी के साथ अगले बीमारी और अगला दवा क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए पेटों में बहुत तेजी से जलन हो रहा है, तो उस केस में कौन कौन से दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उस केस में देखिए पेंटाप ज़्यादातर दिया जाता है, पेंटोप्राप जो टैबलेट होता है, ठीक, जो कि पेंटोप नाम से ज़्यादा ये फेमस होता है। तो पेंटोप जो होता है, पेंटोप्राजोल टैबलेट IP यहाँ पर लिखा गया है, इसका मतलब ये इंडियन फार्माकोपिया का दवा है। और एक दवा हमारा होता है डिजिन, ठीक, तो ये भी दिया जाता है। इसी के साथ चलिए दोस्तों अगले बीमारी और अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर मान लीजिए बैक पेन बहुत तेज़ी से हो रहा है, पीछे बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो उस केस में हम लोग कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं?
तो उस केस में इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले जो होता है वो होता है डोलोकाइंड एमआर। डोलोकाइंड एमआर को दिया जाता है, या फिर अगर बात करें ऑइंटमेंट के फॉर्म में कौन सा दिया जाता है तो वो दिया जाता है वोरवरनैक। ठीक, क्या होता है वोरवरन, वोरवरन को दिया जाता है, जिसका एक और नाम होता है, क्या होता है इमूल जेल। क्या होता है इमूल जेल। अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है डाइक्लोफिनेक जेल। क्या लिखा गया है डाइक्लोफिनेक जेल। तो डाइक्लोफिनेक आ गया, इसका मतलब आप लोग जान ही रहे हैं कि दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बीपी लिखा गया है, तो इससे आप लोग क्या समझते हैं, मतलब ये दवा जो हमारा है ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। ठीक, लेकिन बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव दवा होता है बैक पेन के लिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। डोलोकाइंड हो गया, डाइक्लोफिनेक जेल हो गया, ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। इसी के साथ अगर मान लीजिए किडनी में स्टोन हो गया है, किडनी में मतलब किडनी में हमारे क्या हो गया है, पथरी हो गया है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, उस केस में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सबसे पहला हो गया डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन हो गया। ठीक, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाता है। और ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन ये भी दिया जाता है, जो कि क्या करता है किडनी स्टोन के पेन को तुरंत रिलीफ करता है, उसको ठीक करता है, किडनी स्टोन जो होता है उसके दर्द को कम करता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है पेट साफ नहीं होता है अच्छे से, पेट में कब्ज बन जाता है, तो उस केस में कौन सा दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस केस में इस्तेमाल किया जाता है बिसेकोडिल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर इसका भी इस्तेमाल किया जाता है क्रेमेफिन का। ठीक है, ये दोनों बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा होता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसी के साथ कॉन्स्टिपेशन के बाद चलिए डायरिया की बात कर लेते हैं। पेट बहुत तेजी से खराब हो गया है, ठीक, कुछ भी खा रहे हैं अच्छे से पच नहीं रहा है, तुरंत बाहर निकल जा रहा है, दिन भर में 3 से 4 बार आप लोग फ्रेश होने जा रहे हैं, तो इस केस में डायरिया के केस में कौन सा इस्तेमाल हम लोग करते हैं दवा का, हमारा स्टूल जो है बहुत ज़्यादा लूज हो गया है, जितना खा रहे हैं तुरंत हम लोग भाग के जा रहे हैं, तुरंत बाहर निकल जा रहा है। ठीक, तो उस केस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस केस में ओफ्लॉक्सासिन ओमाइडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है और लोपॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा है, ठीक, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है डायरिया के केस में। अगर हम लोग बात करें किसी को एलर्जी हो गया है, तो एलर्जी के केस में कौन सी दवा को दिया जाता है, तो लीवोसिट्रिजिन टैबलेट को दिया जाता है, नहीं तो ये इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोनों को अगर ज़्यादा एलर्जी हो गया है तब इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर एलर्जी हो गया है तो क्या करते हैं लीवोसिट्रिजिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 5 mg का होता है। अगले दवा के बारे में बात करते हैं। अगर एब्डोमिनल पेन पेट में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में कौन सी दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ है पेट दर्द में एब्डोमिनल पेन बहुत तेज़ी से हो रहा है तो उस केस में कौन कौन से दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो डोट्रावेरिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो कि 80 mg का होता है, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किस नाम से ज़्यादा ये फेमस होता है, इसका ब्रांड नेम जो होता है वो होता है डोट्रीज 80, डोट्रीज 80 होता है, और ये भी प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ में अगर ये नहीं है तो कुछ लोग इसको भी प्रोवाइड करते हैं, डाइसाइक्लोमिन HCl टैबलेट का भी प्रोवाइड करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर दवा होता है एब्डोमिनल पेन में। अगर मान लीजिए किसी का जी मचला आ रहा है या फिर उल्टी आ रहा है, उल्टी आने जैसा लग रहा है, तो उस केस में कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में दिया जाता है इमेसेट 4 को दिया जाता है, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है ओंडेनसेट्रान टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया की कंपनी का होता है और ये 4 mg का होता है, सिप्ला इसका कंपनी है। ठीक, अगर ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नेम क्या होता है एमेसेट होता है। ठीक, तो ये ओंडेनसेट्रान टैबलेट भी दिया जाता है, या फिर ये नहीं है तो डोमपेरिडेन टैबलेट को भी प्रोवाइड किया जाता है, किसी का उल्टी हो रहा है या फिर जी मचला रहा है तो उस केस में इसको दिया जाता है। इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी का डाइजेशन सही से वर्क नहीं कर रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा है, खा रहे हैं लेकिन सही से शरीर में नहीं लग रहा है, तो उस केस में कौन से दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है, किसको प्रोवाइड किया जाता है, एरिस्टोजाइन को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में 200 ml का होता है। ठीक, तो दोस्तों आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोग और भी किसी दवा के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।